हम लोग पिछले वीडियो में भारतीय राज्य पढ़ रहे थे। उस वाले वीडियो में हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़े थे और आज हम लोगों का नेक्स्ट राज्य होगा गुजरात। गुजरात के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को ये अस्तित्व में आया। अब गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी गांधी नगर है। और अब यहाँ पे जिलों की अगर बात करते हैं तो गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? तो 25 जिलों की संख्या है। अब यहाँ पे बात ये करना है कि यहाँ से परंपरागत क्वेश्चंस आते क्या है, एग्जामिनेशन में परंपरागत प्रश्न गुजरात से क्या आ सकते हैं, तो इस मुद्दे पे हम लोगों को बात करना है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं आपका कांदला बंदरगाह की बात करते हैं। बंदरगाह की बात करते हैं। भारत का मुक्त व्यापार पोर्ट या मुक्त व्यापार बंदरगाह या मुक्त व्यापार केंद्र कहाँ है? तो कांदला है, जिसको हम लोग मुक्त व्यापार केंद्र बोलते हैं। तो इस तरह से मुक्त व्यापार केंद्र के नाम से जाना जाता है। भारत में पहला सेज SEZ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सेज का? तो ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में एक वर्ड आता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमी जोन बोलते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमी जोन। इसका क्या तात्पर्य है? तो ये भारत का पहला सीज था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर मुख्य रूप से अधिकतम वित्तीय सहायता देकर यहाँ पे अधिकतम वित्त बढ़ाने का, औद्योगिकीकरण करने का और व्यापार बढ़ाने के लिए इसका उस क्षेत्र का विकास किया जाता है। अर्थात इस तरह समझ सकते हैं, जिस क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा मुख्य रूप से विशेष वित्त की सहायता से व्यापार और औद्योगिकीकरण के विकास किए जाते हैं, उस क्षेत्र को हम सेज के नाम से जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सेज कहते हैं। तो इस तरह से बंदरगाह का कांदला बंदरगाह मुक्त व्यापार केंद्र के नाम से ये जाना जाता है। अब यहाँ पे आता है एक सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता में एक बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल। तो इस तरह से लोथल क्या है? तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता में ये बंदरगाह लोथल पाया जाता था। लोथल यहाँ पर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक यार्ड। सिंधु सभ्यता का डॉक यार्ड कहाँ था? तो लोथल था, जो वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात में है। डॉक यार्ड का मतलब क्या होता है? तो सिंधु सभ्यता में जब व्यापार किया जाता था तो उनकी जो जहाजी बेड़े थे यहाँ ही पे खड़े होते थे। तो इस तरह से ये इसी बंदरगाह से सिंधु सभ्यता में व्यापार होता था, समुद्री मार्ग से होता था, जल मार्ग से होता था। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता का एक शब्द आता है लोथल, जो कहाँ है? तो गुजरात में है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है पोरबंदर आता है। पोरबंदर किस लिए जाना जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर 1869 में 2 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। तो इस तरह से पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। जबकि क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो पोरबंदर भी। लेकिन दोस्तों वहां पे कंफ्यूजन की बात ये होती है कि साबरमती भी ऑप्शन में होता है। तो जबकि ऑप्शन में साबरमती तो होता है, लेकिन ऑप्शन जो साबरमती है वो उनका आश्रम था, जबकि जन्म उनका कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था। तो इस तरह से पोरबंदर सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गुजरात में। और यहाँ पे सबसे बड़ा जिला की अगर बात करते हैं तो गुजरात में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो अहमदाबाद है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है। और ये आपका अहमदाबाद जो है प्रमुख रूप से चर्चित भी अभी रहा है, लेटेस्ट में अभी चर्चित रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी, गुजरात की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो जानिए भादर नदी है। भादर नदी गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों अब यहाँ पे एक नाम आता है नर्मदा का, जो अमरकंटक से मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात होके ये आपके अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा। तो क्वेश्चन आता है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो गुजरात की जीवन रेखा गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो जान लेते हैं। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। भारत की वो कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो जान लेते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी क्या है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है। और एक क्वेश्चन और आता है एग्जामिनेशन में कि वो कौन सी नदी है जो नदियों से विपरीत बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, बाकी नदियां आपकी पूर्व की ओर बहती हैं, तो वो आपका नर्मदा नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्मदा नदी। तो इस तरह से नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसके बाद नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। और अन्य नदियों से विपरीत नदी कौन बहती है, तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है। इसके बाद यहाँ पे आपकी माही नदी आती है, तो माही भी यहाँ पे आती है। इसके बाद यहाँ पे आपकी आती है साबरमती नदी आती है। तो इस तरह से साबरमती नदी और माही नदी और नर्मदा नदी, ये सभी नदियां अन्य नदियों से क्या हैं, विपरीत बहती हैं। ये तीनों आपके गुजरात में बहती हैं। भादर नदी जो गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं हम लोग तो जान लेते हैं दोस्तों दांडी यात्रा, ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं नमक आंदोलन यात्रा, ठीक है, या इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च कहां से कहां तक, दांडी मार्च कहां से कहां तक था, किया गया था। तो ये दोस्तों ये नमक के बनाए गए नियम के खिलाफ गांधी जी का यह एक आंदोलन था, जो नमक पर से टैक्स हटाने की, कर की हटाने की बात कही गई थी। तो इस तरह से उसके लिए आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जो कि साबरमती से दांडी तक की यात्रा थी। ये जब हम गांधी जी का विस्तार पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, वहां पर इस पॉइंट को हम बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन आपका आता है कि दांडी मार्च कहां से कहां तक किया गया था, तो साबरमती आश्रम से आपके दांडी तक यात्रा की गई थी। इसको दांडी यात्रा या दांडी मार्च या तो दांडी नमक आंदोलन कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के बारे में जानते हैं, यहाँ पे गरबा होता है। गरबा यहाँ का प्रमुख क्या है, लोक नृत्य है।
और दांडिया है। ठीक है, दांडिया और गरबा गुजरात का प्रमुख क्या है, लोक नृत्य है। और ये जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गुजरात में क्या मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों बता दें कि गुजरात में सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है, तो मूंगफली होता है और कपास भी होता है। तो एक चीज बता दें, मूंगफली आज भी नंबर 1 पे है गुजरात में, लेकिन कपास के मामले में नंबर 1 है अभी भी गुजरात। तो ये डाटा बदल सकता है, उत्पादन के आधार पर बदल सकता है। अगर किसी राज्य में, अन्य राज्य में अगर कपास का उत्पादन जैसे महाराष्ट्र वगैरह में भी होता है, तो महाराष्ट्र में अगर अधिकतम उत्पादन हुआ तो एक साल का उत्पादन को लेकर ये आंकड़ा बदल सकता है। लेकिन मूंगफली के लिए दूसरे नंबर पे, कपास के लिए क्वेश्चन दोस्तों ये भी आ सकता है कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करता है। मूंगफली का कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करता है। तो इस तरह से आपका ये गुजरात के बारे में प्रमुख जानकारी रही। और एक चीज आपको बतला दें कि गुजरात भारत का मैनचेस्टर, क्वेश्चन आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो जान लेते दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो ये अहमदाबाद भारत का क्या है, मैनचेस्टर है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपका कि नमक अनुसंधान एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र भारत में, नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गुजरात में भावनगर पड़ता है। तो भावनगर गुजरात में पड़ता है, जहाँ पे नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र है। ये सबसे ज्यादा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो जामनगर गुजरात में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर गुजरात में है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका एक और आता है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जानी है। तो ये क्वेश्चंस आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद से आपका मुंबई तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। अब इसके बारे में हम नहीं जानते कब चलाई जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि भारत में बुलेट ट्रेन का निर्माण या बुलेट ट्रेन चलाने का पथ कहां से कहां तक का है प्रस्ताव, तो अहमदाबाद टू मुंबई तक का है। फिर इसके बाद क्वेश्चन यहाँ से आपका आता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया है। तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण नर्मदा नदी के तट पर किया गया है। ये अहमदाबाद के पास में, अहमदाबाद जिले में ही पड़ता है। तो विभिन्न बुकों में विभिन्न मतलब नाम से दिया है। हालांकि नर्मदा स्थान पे ये है आपका, जो सरदार सरोवर बांध के निकट है आपका। तो यहाँ पर ये प्रतिमा बनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिटी ऑफ द, मतलब यूनिटी के नाम से या एकता की मूर्ति के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यूनिटी ऑफ स्टेचू, जिसको हम बोलते हैं एकता की मूर्ति के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में इस मूर्ति का निर्माण किया गया, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये आपके ढेर सारे बनते हैं गुजरात से। तो ये था गुजरात की एक छोटी सी जानकारी, और गुजरात से ये क्वेश्चंस आपके सर्वाधिक पूछे जाते हैं। लेकिन अब एक चीज और हम चर्चा करते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर की चर्चा आपकी सुने होंगे, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जो सोमनाथ मंदिर को लूटना चाह रहा था। वो मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों गुजरात में ही वो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, जिसको महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण करके जीतना चाहते थे। तो गुजरात का संबंध इतिहास काल से रहा है, लोथल से रहा है, सोमनाथ मंदिर से रहा है। तो ये थे गुजरात के मोस्ट
इम्पोर्टेंट आपके जीएस के रूप में था गुजरात राज्य। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो लेके हम नेक्स्ट राज्य जरूर मिलेंगे।